नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और पार्ट 3 के स्टूडेंट जितने भी है 2018 से 21 सेशन वाले, उनकी अब जो है आखिरी परीक्षा जनरल स्टडीज़ की बाकी है, जो कि जीएस की परीक्षा बाकी है। फिलहाल हम आपको ये बता देते हैं कि ए, बी एंड सी ग्रुप की जो है परीक्षाएं अब जो है हो चुकी है, यानी कि खत्म हो चुकी हैं। और फिलहाल मेरे पास जो है ए एंड बी ग्रुप का जो है जीएस का जो क्वेश्चन आ चुका है। तो हम आपको बता देते हैं कि आपका जो है पैटर्न क्या रहने वाला है, क्योंकि मैंने आपको जो है पहले ही बता दिया था कि परीक्षा जो है सब्जेक्टिव ही लिया जाने वाला है। आप लोगों का पैटर्न जो है सब्जेक्टिव ही रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, 1-2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि आपसे पूछ दिया जाए, सिर्फ आपको टिक लगाना रहे और उसको जो है थोड़ा विच्छेद करना रहे, यानी कि थोड़ा लिखना पड़े उसके बारे में कंटेंट उसका कुछ, तो ऐसा हो सकता है। बट पूरा जो है क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, यानी कि आपका परीक्षा सब्जेक्टिव, यानी कि आपको लिख करके ही देना पड़ेगा। तो हमारे पास फिलहाल जो है ए एंड बी ग्रुप का जो है आ चुका है क्वेश्चन। तो आपको बता देते हैं ये आर्ट्स के लिए है। फिलहाल आपको हम बता देते हैं ए, बी एंड सी ग्रुप का जो है आर्ट्स का परीक्षा हो चुका है। डी ग्रुप वालों का जो है परीक्षा बाकी है। और आपको पता होगा कि ए बी सी डी ग्रुप में जो है बांटा गया था सारे सब्जेक्ट्स को। तो डी ग्रुप की परीक्षा बाकी है, साथ ही साथ साइंस एंड कॉमर्स वालों की जीएस की परीक्षा बाकी है। तो साइंस एंड कॉमर्स वालों की सेकेंड सिटिंग में परीक्षा हो रही है। साथ ही साथ आर्ट्स के जितने जनरल वाले स्टूडेंट होंगे उनके भी जो है सेकेंड सिटिंग में कल परीक्षा हो रही है, यानी कि 13 तारीख को सेकेंड सिटिंग हो रही है। और आर्ट्स वालों की डी ग्रुप की, जो भी डी ग्रुप के ऑनर्स के स्टूडेंट होंगे, उनकी जो है फर्स्ट सिटिंग में परीक्षाएं हो रही है कल 13 तारीख को। ठीक है, ए बी एंड सी ग्रुप की खत्म हो चुकी है। तो फिलहाल ए एंड बी ग्रुप का जो है हमारे पास जनरल स्टडी का क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे आपको जो है नीचे जो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जो है इसे पूरी तरीके से देख भी सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। 3 घंटे का ये भी परीक्षा आपका होने वाला है। यहाँ पे जो है नोट में यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव 3 आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिसेबल, ऑल क्वेश्चन आर इक्वल वैल्यू। उसके बाद लिखा गया कि आंसर एनी 5 क्वेश्चंस, मतलब किसी भी 5 क्वेश्चंस के आपको जवाब देने हैं, लेकिन सेलेक्टिंग एट लीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, यानी कि आपको 2 सेक्शन क्वेश्चन पेपर में बांटा रहेगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, यानी कि ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में बांटा रहेगा। हर सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चन को एटलीस्ट अटेम्प्ट तो करना ही करना है, और टोटल 5 अटेम्प्ट करना है। हर ग्रुप में से 2, यानी कि ए में से 2 क्वेश्चन उठा लो और बी में से 2 क्वेश्चन उठा लो पहले तो, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन जो बच जाता है वो या तो आप ए ग्रुप का उठा लो या बी ग्रुप का उठा लो, मतलब ऐसे करके 5 जो है आपको कंप्लीट कर देने रहेंगे। तो ये चीज़ें हैं, यानी कि परीक्षार्थी को जो है 5 सवालों के ही जवाब देने हैं। हर क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स का ही है, ठीक है। मतलब पाँचों क्वेश्चन जो है वो आपको जो है मिला करके 100 मार्क्स के हो जाते हैं। तो ये पेपर जो है 100 मार्क्स का आपका होने वाला है। ग्रुप ए से, यानी कि समूह अ से जो है आपको 2 क्वेश्चन उठाने हैं, और समूह बी से जो है आपको 2 क्वेश्चन उठाने हैं। और उसके बाद जो एक क्वेश्चन बच जाता है वो किसी भी ग्रुप से आप ले सकते हो, ए या बी, आपको जो भी आसान लगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा कि निम्नलिखित पुस्तकों के जो है लेखकों का नाम बताइए। तो यहाँ पे जो है पुस्तक का आपको नाम दे दिया जाएगा, और उसके बाद जो है सभी पुस्तकों के जो लेखक है उनका नाम आपको बताना पड़ेगा। सिर्फ एक-एक वर्ड का भी आंसर आपका हो सकता है, तो इसलिए जो घबराने की बात नहीं है, सिर्फ आपको नाम लिख देना रहेगा, बाकी और कुछ नहीं करना है। इस पे जो आपको 20 नंबर मिल जाएँगे। तो ये काफ़ी ईज़ी पेपर होता है, बट आपको जो है मार्क्स तो लाने हैं, एटलीस्ट 33 तो मार्क्स लाने हैं, क्योंकि आपको पास होना है। ये जीएस जो है ये सब्सिडरी पेपर है, बट एटलीस्ट आपको पासिंग मार्क्स के लिए जो है जाना है। तो 33 मार्क्स तो आपको कम से कम आने चाहिए। तो यहाँ पे जो आपको सभी जो है किताबों के जो लेखक का नाम लिख देना है यहाँ पे, उसके बाद 20 नंबर आपको मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ के आप यहाँ पे देख रहे हैं, निम्नलिखित तिथियाँ कैसे महत्वपूर्ण है? तो जो भी तिथि दी गई है वो कैसे महत्वपूर्ण है? 1 लाइनर आंसर भी हो सकता है, या फिर आपको 2 लाइनर या 3 लाइनर बनाने का मन हो तो आप बना सकते हैं। यहाँ पे पहले ही कह दिया है कि आप अपने शब्दों में इसे जो है लिख सकते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा, हाउ आर द फॉलोइंग डेट्स आर इम्पोर्टेंट। तो जो डेट्स है वो कैसे इंपॉर्टेंट है आपको जो है बता देना रहेगा, इलैबोरेट कर देना रहेगा। और कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इंग्लिश या हिंदी आप दोनों में लिख सकते हैं। जो इंग्लिश वाले हैं वो भी हिंदी में लिख सकते हैं, ऐसा कुछ कहा नहीं गया इसके लिए। और जो हिंदी वाले हो तो हिंदी में लिखेंगे अपना, तो इंग्लिश वाले भी हिंदी में लिख सकते हैं, ऐसा कोई बैरियर नहीं है यहाँ पे। आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से जो आपको जो आता हो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं बांटा गया कि हाँ आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही आप लिखोगे, हिंदी में भी आप लिख सकते हो। तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल आप उसमें लिख लेना। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख रहे हो, डिस्कस द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। भारतीय कृषि संबंधी क्षेत्र की मुख्य समस्याओं की जो है विवेचना कीजिए। यहाँ पे जो आपको इसका उत्तर दे देना रहेगा, व्हाट इज़ द डेमोक्रेसी और व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है।
ये आपको लिख देना रहेगा। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर जो है संक्षिप्त में जो है टिप्पणी लिखी है। आपको जो 4 हैं यहाँ पे, इन सभी का जो है इस पर टिप्पणी आपको लिख देना। 5 दिया हुआ है ऑप्शन, इसमें से कोई 4 उठा करके आपको इस पर टिप्पणी लिख देना रहेगा। उसके बाद ग्रुप बी में आ जाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से ग्रुप ए में से आप जो 2 क्वेश्चन उठाएंगे और ग्रुप बी में से 2 क्वेश्चन उठाएंगे। उसके बाद आपको जो भी कोई एक क्वेश्चन आसान लग रहा होगा तो आपको जो है ग्रुप ए में से मिल जाएगा। अगर तो ग्रुप ए में से कर लीजिएगा या ग्रुप बी में से कर लीजिएगा। 5 क्वेश्चन आपको कंपलसरी है जिसके आंसर आपको देने ही पड़ेंगे। डिस्कस द कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, सजेस्ट द मेजर्स टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। वायु प्रदूषण के कारणों की व्याख्या कीजिए। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की उपाय जो है उसके लिए जो सुझाव आपको देना पड़ेगा। ठीक है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड देयर यूजफुलनेस। ऊर्जा में महत्वपूर्ण स्रोतों और उनकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद राइट द नेम ऑफ 5 विटामिन एंड डिस्क्राइब देयर सोर्स एंड यूजफुलनेस। यहाँ पे आपको जो है लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो है 9 नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, व्हाट इज फर्टिलाइजर, डिस्क्राइब द नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर यूज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। तो यहाँ पे जो आपको इसका आंसर दे देना रहेगा, उर्वरक क्या है। और राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2। आपको जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कोई 2 को उठा लेना है और उसके ऊपर जो है आपको शॉर्ट नोट लिख देना है। किन्हीं 2 पर जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो कुछ इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन रहेगा जीएस का, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। जो भी अभी साइंस एंड कॉमर्स वाले हैं और जो आर्ट्स के डी ग्रुप वाले स्टूडेंट बच जा रहे हैं, उन सभी का जो है कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 5 सवालों के आपको जवाब देने हैं और साथ ही साथ जो है दोनों सेक्शन से, ए सेक्शन और बी सेक्शन से जो है आपको 2-2 क्वेश्चन पिकअप करने रहेंगे। और एक जो आपका बच जाता है वो आप किसी भी सेक्शन से पिकअप करके जो है लिख सकते हो। तो आपको अपने शब्दों में आंसर देना है, जो मन में आए वो आप लिख सकते हो, लेकिन टू द पॉइंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूछा जा रहा है सड़क के बारे में, आप लिख रहे हो आकाश के बारे में। ठीक है, पूछा जा रहा है आम के बारे में, लिख रहे हो इमली के बारे में, तो ऐसा नहीं है। आपको जो है जो पूछा जा रहा है उसी के पॉइंट से रिलेट करते हुए जो आपको आंसर देना पड़ेगा। तो कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन आप सभी को रहेगा जीएस में, और सब्जेक्टिव ही परीक्षा होगा। आप जो अपने शब्द में आंसर दे सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद।